हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेरी ओन चैनल AKCA। और मैं हूँ अशकान सर, आपका अपना मैथ्स ट्यूटर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं 12th कॉमर्स मैथ्स पार्ट 1 का चैप्टर 2, जो कि है मैट्राइसेस। अब देखो, मैट्राइसेस सुन के या फिर मैट्रिक्स सुन के, ठीक है। मैट्राइसेस क्या होता है? तो मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म। ओके, मैट्रिक्स का प्लूरल क्या होता है? मैट्राइसेस। तो ये मैट्राइसेस या मैट्रिक्स सुन के बहुत से लोगों के दिमाग में, देखो, केनू रीव्स की जो मूवी है मैट्रिक्स वो आती होगी। बट हम लोग अभी मूवीज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। ये जो चैनल है, ये अमोल कासार मूवी रिव्यू चैनल नहीं है। ये कौन सा है? अमोल कासार कॉमर्स एकेडमी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि कॉमर्स में इस मैट्रिक्स का क्या काम आ गया, कॉमर्स में मैट्रिक्स क्या कर रहा है, ठीक है। तुमने बहुत बार सुना होगा मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ठीक है। इंस्टा के भी लाइक मीम वर्ल्ड में भी होगा एस्केप द मैट्रिक्स, एंड्रयू टेट वगैरह। तो अभी हम देखते हैं कि वो मैट्रिक्स होता क्या है और उसे सॉल्व कैसे करते हैं। और मैट्राइसेस इज जस्ट द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आज हमारा इसका फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। ओके, तो देखो, थोड़ा हमको कुछ पॉइंट्स रिकॉल करने के लिए करें। डिटर्मिनेंट्स या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो ये आई गेस तुम्हारा 11th में या 10th में हुआ होगा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट। तो वो सारा लाइक हम लोग अभी नहीं देखेंगे। हम लोग बेसिक जो हमको काम आने वाला है वो चीजें देखेंगे, ठीक है। उस पर फोकस करेंगे। और हमको आगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए भी है, तब हम लोग देख लेंगे डिटर्मिनेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स के, ठीक है। अब देखो दिया क्या है, द थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स वाज डेवलप्ड बाय द मैथमेटिशियन आर्थर केली, ठीक है। आर्थर केली ने क्या किया था, इस थ्योरी को डेवलप किया था। एंड मैट्रिसेस आर यूजफुल इन एक्सप्रेसिंग न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, in expressing numerical information in a compact form. They are effectively used in expressing different operations, hence they are essential in इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, बिजनेस एंड स्टैट्स, ठीक है। तो बेसिकली जो भी मैट्रिक्स होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास है, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल डेटा गिवन है उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज करना, मतलब ही क्या होता है, मैट्रिक्स फॉर्म करना या मैट्राइसेस फॉर्म करना, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को एक कॉम्पैक्ट मतलब छोटे से शॉर्ट वे में क्या करेंगे, उसको फिट करेंगे या उसको वैसे फॉर्म करेंगे। क्योंकि देखो, हमको पता है एज अ स्टूडेंट हमको कभी भी पूरा पूरा चैप्टर पढ़ने का मन नहीं करता। हमको मन क्या करता है कि हमको बस समरी दे दो, शॉर्ट में बता दो, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट रखो, तो हमको ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। तो ये भी हमारा मैट्रिक्स उसी वे में कि एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा, जिससे हमको इंटरेस्ट ज्यादा बनेगा एंड सॉल्विंग के लिए भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। अगर शॉर्ट डेटा होगा तो सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा होता है, ठीक है। इसलिए देखो, जब भी किसी से बातें भी करो तो कैसी करनी, शॉर्ट बातें करनी। इससे क्या होता है, हर एक हमारा वर्ड जो है उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है। तो बहुत बातें करोगे तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहता, ठीक है। अब देखो, मैट्राइसेस के बारे में कुछ दिया है। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn numbers in m rows and n columns enclosed in square bracket or round bracket is called a matrix of order m by n। देखो, ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर ये सब हमारा कैसे आया। अ मैट्रिक्स बाय इटसेल्फ डज नॉट हैव अ वैल्यू और एनी स्पेशल मीनिंग। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हमको ऐसे जस्ट मैट्रिक्स दे दिया तो बस ये मैट्रिक्स के बेसिस पे हम ये नहीं बता सकते कि किसके बारे में डेटा दिया है, ठीक है। देखो, जैसे कि रहेगी कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो हो सकता है, या कोई बच्चे के पास कितने पेन्स है उसका डेटा हो सकता है। तो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है कि किस चीज का डेटा है, हमको बस ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए, इसका हमने मैट्रिक्स फॉर्म किया है। तो ये हमको कुछ स्पेसिफिक चीज नहीं बताता किसी भी डेटा के बारे में। ओके, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज नोटेड बाय m by n, रेड एज m by n, ठीक है। देखो, m क्रॉस n जो है इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे मैट्रिक्स के लैंग्वेज में, m by n, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो मैट्रिक्स है ये कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो, सिंपल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है हम लोग। अरे ये क्या खुल गया, देखो, सबसे पहले तो मैट्रिक्स जो है तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट्स में फॉर्म होगा। मैट्रिक्स कैसे फॉर्म हो रहा है,
स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज लो 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब ये जो मैट्रिक्स है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल लेटर से। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है इसका डायमेंशन क्या है? डायमेंशन मतलब कितने रोज है एंड कितने कॉलम्स है। तो रोज हमारे कौन से होते हैं? रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल वाले, ठीक है, जिनको डिनोट करते हैं हम एम से। एंड कॉलम्स, कॉलम्स होते हैं वर्टिकल, जिनको डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। रोज को डिनोट करते हैं एम से एंड कॉलम्स को डिनोट करते हैं एन से। तो अब देखो इसमें कितने रोज है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि रोज कैसे पता करें? या तो ये रोज हो सकते या ये रोज हो सकते। तो रोज क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब देखो ऐसे सीधा, और वर्टिकल मतलब खड़ा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? लेटा हुआ। एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा, ठीक है, यस। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है? लेटा हुआ। वर्टिकल तुम्हारा क्या है? खड़ा हुआ। तो यहाँ पे देखो लेटे हुए कितने रोज है हमारे पास? 1, 2 एंड 3। तो ये हो गया 3 बाय, कॉलम्स कितने? 1 एंड 2, ये हो गया 2। तो देखो ये जो हमने ए मैट्रिक्स निकाला उसका डायमेंशन क्या आया? 3/2। ए मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है? 3/2, where 3 is the number of rows and 2 is the number of columns. I hope सभी को अभी मैट्रिक्स क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो b इक्वल्स टू ऐसे 2, 4, 6 एंड 8। इसका डायमेंशन बताओ क्या आएगा? तो देखो इसमें हमको दिख रहे 2 रोज, तो आ गया 2 क्रॉस, दिख रहे 2 कॉलम्स, तो यहाँ पे आ गया 2/2। तो बी मैट्रिक्स जो है वो 2/2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो ये जो भी मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अगेन यहाँ पे एक बात और है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो होते m इंटू एन, ठीक है। देखो ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? m इंटू एन। मतलब m जो है यहाँ पे डिनोट करता है कितने रोज है, n डिनोट करता है कितने कॉलम्स है। m मल्टीप्लाई n करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है या फिर एलिमेंट्स क्या है? तो देखो सेट्स में पढ़ा होगा तुमने, सेट्स 11th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर था, पार्ट 1 फर्स्ट चैप्टर, याद आ रहा होगा। जो भी हमारे सेट के मेंबर्स होते वो क्या होते हैं? उसके एलिमेंट्स होते। तो ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इसके क्या है? एलिमेंट्स। ए मैट्रिक्स के ये सारे एलिमेंट्स है। कितने एलिमेंट्स है? 3 क्रॉस 2 मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आएगा 6। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा 4, 1, 2, 3, 4। ऐसे गिनो 1, 2, 3, 4, कैसे भी गिनो। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास? 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो जब भी तुम नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम करोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि मैट्रिक्स जो है उसका डायमेंशन कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। अब देखते हैं कि जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स है, ठीक है, देखो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है। देखो 2, 4, 6, 7, 8, 10, 15, 20 एंड 25। इस मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या आएगा? 3/3, क्योंकि इसमें 3 रोज है एंड 3 कॉलम्स है, ठीक है। अब देखो 8 को अगर मुझे डिनोट करना है, ठीक है, 8, या फिर देखो 10 को डिनोट करना है, ठीक है। तो अगर मुझे 10 को डिनोट करना है तो वो एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करें? मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, और जो भी एलिमेंट है उसको करेंगे
स्मॉल लेटर्स। मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे? कैपिटल से। एलिमेंट को किससे करेंगे? स्मॉल से। तो अब देखो यहाँ पे जो है 10 का वैल्यू मैं लिख देता हूं 2 3, ठीक है। मतलब 823 की वैल्यू जो है वो 10 है। अब थोड़ा सोच के देखो, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे क्या हो रहा होगा। अगर ए की वैल्यू 2 3 लिखी है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे रिलेट करो, ठीक है। तो देखो अगर तुमको समझ में आ रहा होगा वेल एंड गुड, नहीं समझ में आ रहा है तो जो यहाँ पे हमने 3/3 लिखा है तो ये 3 क्या होता है? नंबर ऑफ रो। और ये 3 क्या होता है? एक सेकेंड, ये 3 हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। फर्स्ट 3 हमारा क्या बता रहा है? नंबर ऑफ रो। सेकेंड 3 नंबर ऑफ कॉलम। मतलब बेसिकली फर्स्ट नंबर रो बता रहा है, सेकेंड नंबर कॉलम बता रहा है। तो यहाँ पे भी देखो जो तुम्हारा फर्स्ट नंबर है वो रो बताएगा और सेकेंड नंबर जो है वो कॉलम बताएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं। फर्स्ट जो है वो क्या बताएगा? विच रो। एंड सेकेंड जो है वो बताएगा विच कॉलम। तो देखो A23 या फिर A23 रीड करे, जो फर्स्ट नंबर आ रहा है 2 मतलब सेकेंड रो, फर्स्ट और सेकेंड, ये वाली रो देखनी है। अगेन थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में आने वाला एलिमेंट है 10, ठीक है। सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में आने वाला एलिमेंट क्या है? 10। अगर देखो हम कुछ और एग्जांपल देखें, A13 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगेन A23 का वैल्यू क्या होगा बताओ, थोड़ा सोचो, ट्राई करो, ठीक है। ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। ट्राई हमको हमेशा करते रहना। देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ट्राई कर करके बेटर हो सकता है, ठीक है। जितना तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद से सॉल्विंग करोगे उतना बेटर होगा। अगर सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखोगे, सिर्फ मुझे बोलते हुए सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तब मोमेंटरीली लगेगा कि यार बहुत समझ में आ गया, बड़ा मजा आया, वेरी इजी, बट बाद में सॉल्व करने जाओगे तो फंस जाओगे। इसलिए साथ में ट्राई करो। अब देखो 1 3 दिया है, मतलब जो पहला नंबर है वो रो डिनोट करता है, दूसरा नंबर कॉलम। तो पहली रो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, मतलब 6। ओके। 823 मतलब क्या है? सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। अरे तुम देखो अगेन A23 ले लिया गलती से, ठीक है। तो देखो इसका आएगा 10 A31। तो मतलब क्या आएगा? A31 है या फिर 31, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 15, तो क्या आ गया? 50, ठीक है। तो आई होप सभी को डिनोट करना आ गया है, या फिर सबको एलिमेंट्स का पोजीशनिंग कैसे करते ये समझ में आ चुका है, ठीक है। कैसे करोगे तुम देखो, फर्स्ट नंबर होगा वो नंबर ऑफ रोज, सेकंड नंबर होगा वो नंबर ऑफ कॉलम्स। तो उस हिसाब से हमको मिल जाएगा उस एलिमेंट का पोजीशन या फिर वो एलिमेंट खुद। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए आई जे, ठीक है। ऐसे डिनोट करते हैं हम, ए आई जे वेयर I is number of row and J is number of column। देखो ये हमारा क्या हो गया? जनरल फॉर्मेट। इसको क्या बोलेंगे? जनरल फॉर्मेट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स से किसी भी एलिमेंट को डिनोट करना है तो आईजे वाले फॉर्म में करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम इन्फिनाइट निकाल दे, ठीक है, अगर ए ऐसा मैट्रिक्स है हमारा जिसमें देखो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स है और ऐसे इंफिनिटी तक है, ठीक है। अगेन नीचे भी एलिमेंट्स है और कैसे इंफिनिटी तक, ठीक है। देखो नीचे भी एलिमेंट्स है इंफिनिटी तक। देखो ये सारे एलिमेंट्स हमारे देखो कहाँ तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक, ठीक है। देखो इसका जो डायमेंशन है वो मान लो m क्रॉस n। मतलब m मतलब क्या है तुम्हारे? इंफिनिटी रोज। n मतलब क्या है? इंफिनिटी कॉलम्स, ठीक है। अब बताओ फर्स्ट वाले की पोजीशनिंग क्या आएगी? तो फर्स्ट रो है और
फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले की पोजीशनिंग क्या आई, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। सेकंड वाला क्या आएगा बताओ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अप टू फर्स्ट रो एंड एन कॉलम, ठीक है। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड थर्ड, कहां तक, एन तक। इसका क्या आएगा, इसका देखो आएगा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है, सेकंड रो का थर्ड, सेकंड का एन तक, थर्ड रो का फर्स्ट, थर्ड रो का सेकंड, थर्ड रो का थर्ड, अप टिल थर्ड रो में nth कॉलम तक। यहाँ पे क्या आएगा देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे करते करते n वाली रो है और फर्स्ट कॉलम, n वाली रो सेकंड कॉलम, n वाली रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे तुम्हारा फाइनली क्या बन जाएगा बताओ, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा m रो और एक सेकेंड, m रो और अरे इरेज ही हो गया, एक सेकेंड वापस बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो अप टू कहा तक है, m रो तक, ठीक है, सॉरी n नहीं m रो तक है। तो m में फर्स्ट आया, m में सेकंड, m में थर्ड, अप टू m में n। देखो ये जो हमारा लास्ट वाला जो एलिमेंट बन के आया है a m n, ठीक है। तो देखो ये बेसिकली हमने क्या कर दिया, तो जनरल फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अगर इंफिनिटी कॉलम से इंफिनिटी रोज है तो फिर हमारा जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो क्या आ रहा है, एम एन, ठीक है। और यहाँ पे देखो छोटी छोटी बातें नोटिस करो कि पहला नंबर रो का लिखा है, सॉरी हाँ पहला नंबर रो का लिखा है, सेकंड वाला कॉलम देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड, ठीक है। ये बस जनरल रिप्रेजेंटेशन है इंफिनिटी तक के लिए। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो नो वरीज, आई होप तुमको ये समझ में आ चुका, ठीक है। इससे देखो अच्छे से क्लियर हो रहा है कि किसी की भी पोजीशनिंग अगर करनी हो तो कैसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ रो कौन सी है, फिर नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है, ठीक है। ऐसे ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया एम एन का। अब देखते आगे हमारे पास क्या है। देखो A is a matrix having 3 rows and 3 columns। देखो रोज कितने 1 2 3, कॉलम्स 1 2 एंड 3। यहाँ पे रोज कितने बताओ 1 2 3, बट कॉलम्स दो ही है, तो डायमेंशन क्या आएगा 3/2। 3/2 क्या आ गया इसका डायमेंशन, कैसे 3 रोज 2 कॉलम्स, ओके। अब आगे देखते हैं सर, ये देखो तुम्हारा जनरल फॉर्म जो था m1 m2, ठीक है, कहां तक जा रहा है वो mn तक जा रहा है, ठीक है ऐसे। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस पढ़ते, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस कौन सा है, रो कॉलम जीरो स्क्वायर, ठीक है। पहले 4 पढ़ लेते, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला वाला कौन सा है, रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स को बोलेंगे हम ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारी क्या है, सिर्फ एक ही रो है, कॉलम तुम्हारे कितने भी हो सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए देखना है तुमको तो यहाँ पे देखो क्या गया, देखो A matrix that has only one row is called row matrix. It is of order 1 cross n, where n should be greater than or equal to 1। मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स 3 5 2, ठीक है। A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 5 2, B मैट्रिक्स लेते एक और 2 एंड 4। इसका डायमेंशन क्या आएगा, इसका डायमेंशन देखो एक रो है 3 कॉलम से तो 1/3, यहाँ पे एक रो है 2 कॉलम से तो 1/2, ठीक है। तो देखो रो मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जो है तुम्हारे, देखो नंबर ऑफ रोज m जो है, m का वैल्यू वो 1 ही होना चाहिए, n का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो सकता है, ठीक है। m मतलब क्या होता है हमारा रोज एंड n मतलब क्या होता है कॉलम्स, ठीक है। तो देखो रोज या फिर रो मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो है, उसका ही वाइस वर्सा, उसका ही वाइस वर्सा हमारा क्या आएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉमन
कॉमन बोल रहा हूँ, कॉलम मैट्रिक्स जो है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, इसका एकदम अपोजिट, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। देखो ऐसा, इसका डायमेंशन क्या आएगा बताओ, 3 रोज और एक ही कॉलम। 5 दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, देखो 3 रोज एंड एक ही कॉलम, तो 3/1 यहाँ पे आएगा 2/1। ठीक है, देखो आई होप सभी को अभी तक जो भी डायमेंशन हम लिख रहे हैं, 1/2 हो गया, 3/1 हो गया, ठीक है, जो भी 1/3 1/2, तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक क्लियर नहीं है तो थोड़ा ध्यान दो, प्लस समझो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। कि पहले सर क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज, बाद में सर लिखते नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज क्या होते हैं, तो ऐसे हमारे, ठीक है, सोए हुए, कॉलम्स क्या है, वर्टिकल, खड़े हुए। ऐसे तुमको काउंट करके डायमेंशन लिखना है। जो भी हम लिख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उसको एकदम बारीकी से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो ईच एंड एवरी नंबर कि हम क्यों लिख रहे हैं, क्यों आ रहा है, क्वेश्चन करो खुद को, तभी तुम उसके रूट्स तक पहुंच पाओगे और तभी तुम उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा बताओ कंडीशन, m की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है, n की वैल्यू जो है वो सिर्फ 1 ही अलाउड है। क्यों, क्योंकि तभी हमारे पास एक ही कॉलम आएगा। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ रहा है, जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स क्या होता है, अभी ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज जीरो है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एंट्रीज क्या है, जीरो। ये देखो 2/2 है, 3/1। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उसे हम क्या कहते हैं, तो सर उसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। फोर्थ क्या है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स को कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स, देखो ऐसा मैट्रिक्स, थोड़ा सा गेस करने का ट्राई करो। ठीक है, देखो तुमको कुछ हिंट लग रही है क्या, मैं 2 एग्जांपल हमेशा देते चल रहा हूं जिससे तुम कंपेयर कर सको। 2 4, देखो क्या दिख रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स में, बताओ, गेस करने का ट्राई करो कि स्क्वायर मैट्रिक्स में सर हमको क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, बताओ बताओ, चलो चलो। ठीक है, तो देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है कि जो भी तुम्हारे नंबर ऑफ रोज है एंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इक्वल है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, m should be equal to n, where m is the number of rows and n is the number of columns। ठीक है सर, देखो नेक्स्ट देखते हैं अभी कौन सा है हमारे पास, और चार। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में एक और चीज दी है, डायगोनल एलिमेंट्स एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो देखो यहीं पे हम देखते हैं, ये जो 2 मैट्रिक्स हमको दिए हैं, तो देखो डायगोनल एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जब भी हम ए आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, आई जे के फॉर्म में, तो आई शुड बी इक्वल टू जे, मतलब A11 या फिर आएगा A22। ठीक है, एक सेकेंड, आएगा A11 A22 A33। ठीक है, कैसे एलिमेंट्स लेंगे हम लोग, जहां पे तुम्हारा आई और जे इक्वल है, मतलब A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, उनको हम क्या कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ये हमारे क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। कॉल आ गया, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है,
और ये सबको छोड़ के दूसरे वाले कौन से होते हैं? एक्सेप्ट दिस। ठीक है, इनको छोड़ के बाकी के जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बीच में डाल दो। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं? जिनका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा। तो इनमें मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से आ रहे? तो देखो ये हमारा जो है ये 2 और 8, ये हमारे क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि 2 का जो पोजिशनिंग है वो क्या आ रहा है? A11 और 8 का पोजिशनिंग क्या आ रहा है? A22। देखो 4 और 6 को हम डायगोनल कह सकते हैं क्या? 4 एंड 6 को डायगोनल एलिमेंट्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसका आएगा 2 1 और इसका आएगा 1 2। तो 2 1 1 2 नहीं चलेगा, 1 1 2 2 ही चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे देखो 5 9 और 6। अरे 5 को तो छोड़ ही दिया हमने। 5 9 और 6, देखो ये हमारे क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, 5 9 6 हमारे क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स। देखो 5 9 6 डायगोनल है, बट 7 9 2 आर नॉट डायगोनल। 7 9 2 आर नॉट डायगोनल। देखो यहाँ पे लिख सकते हो तुम ऐसे 5 9 6 क्या है? डायगोनल, बट 7 9 2 आर नॉट डायगोनल। ठीक है, 7 9 2 आर नॉट डायगोनल। ऐसे वाइस वर्सा लगाने मत जा। ठीक है, वाइस वर्सा नहीं कि 5 9 6 तो अगर दिख रहा है तो कुछ टेढ़ी रेश में दिख रहा है, तो ये भी कोई टेढ़ी लाइन में डायगोनल होंगे नहीं। रॉन्ग। हम लोग बिंगो नहीं खेल रहे। ओके गाइस, बिंगो नहीं खेल रहे, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे। तो यहाँ पे फैक्ट्स है। ठीक है, कि जब हमारा आई इक्वल्स टू जे आता है, मतलब ये क्या? नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स आता है, तभी हम उसको क्या कहेंगे? डायगोनल कहेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स तक देख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन से है? बताओ बताओ। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? देखो दो तुमको एग्जांपल देके दिखाऊंगा। डायगोनल मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, अगर हमारे पास आ जाए 5 3 2 0 0 0 0 0 0, B equals to 5 0 3 0 0 0 0 0 0, C equals to 2 1 0 0। ये हमारा 3/3 है, ये भी है 3/3, ये है 2/2। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स, ये कौन सा 5th नंबर है ना, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स लेना है तो उसको स्क्वायर होना जरूरी ही है। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, बट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट एन डायगोनल मैट्रिक्स। कैसे? तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स में तुमने एक बात देखी होगी कि जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स है उनको छोड़ के बाकी सारे एंट्रीज क्या है? 0। मतलब क्या लिखेंगे हम? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 0 3, उससे पहले यहाँ पे देख लो 2 और 1 क्या है? डायगोनल। ठीक है, 2 और 1 क्या है हमारा? डायगोनल। तो 2 और 1 को छोड़ के बाकी सब 0 है क्या? तो यस सर, बाकी सब तो 0 है, तो वो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। यहाँ पे 5 0 3, अब देखो डायगोनल्स को छोड़ के बाकी सब तो 0 है, बट डायगोनल वाले में भी एक 0 आ गया, तो
इट चेंजेस नथिंग, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि डायगोनल में कोई जीरो आ रहा है कि नहीं, बट एक्सेप्ट दिस डायगोनल एलिमेंट्स ऑल ऑफ द रेस्ट शुड बी जीरो। तो ये तुम्हारा रूल है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर यहाँ पे तो जीरो आ गया तो अभी डायगोनल है क्या, तो यस ये भी डायगोनल है, बट हमारे पास जो नॉन डायगोनल सारे जीरो है क्या, वो चेक करेंगे। डायगोनल में चाहे फिर जीरो आ जाए चाहे नहीं यार, ठीक है, बट बाकी के सब जो है वो जीरो चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या आता है बताओ, देखो 2/2, ओके, b इक्वल्स टू, अरे वन नहीं लिख, ये हमारा है 3/3। बताओ दोनों को देख के क्या पता चल रहा है, कुछ इंटरप्रेट कर पा रहे हैं क्या हम इसको देख के, कुछ आइडिया लग पा रहा है क्या, देखो कुछ आइडिया लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, आई डोंट नो। अगर नहीं लग रहा है मैं बता हूँ ना, मैं यहाँ पे बताने के लिए, ठीक है। तो देखो जो भी तुम्हारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स है वो सारे इक्वल होंगे, और जो भी नॉन डायगोनल है वो जीरो होंगे, ठीक है। चाहे तो हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखो स्केलर मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स जो है वो हमारा क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब देखो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होता है, वैसे स्केलर जो है वो डायगोनल होता ही है। और अब एक और टाइप देखते हैं एकदम क्विक क्विक, यूनिटी मैट्रिक्स, ठीक है। सेवन क्या है, यूनिटी मैट्रिक्स। तो यूनिटी मैट्रिक्स क्या है बताओ, देखो एग्जांपल के लिए 1 1 0 0 2/2 का है, और b इक्वल्स टू 1 1 1 0 0 0 0 एंड 0 3/3 का। तो क्या दिख रहा है हमको कि जो भी तुम्हारे स्केलर मैट्रिक्स जैसा ही पूरा फॉर्मेट है, बट स्केलर में क्या हो रहा था, ये तीनों इक्वल वैल्यूज थे, अब इसमें वो तीनों की वैल्यू वन ही होनी चाहिए, वन ही होनी चाहिए, तब उसको क्या कहेंगे, स्केलर। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 1। अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिटी मैट्रिक्स। और अगेन यूनिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट स्केलर मैट्रिक्स, यूनिटी मैट्रिक्स इज नथिंग बट स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो ये भी क्लियर हो गया। अब लास्ट के आई गेस दो बचे, ठीक है, लास्ट के कुछ दो बचे हम देख लेते हो। अपर ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यही दो है क्या हमारे पास, और भी कुछ बच्चे क्या देख लेते हैं एक बार, कहाँ गए कहाँ गए। अपर ट्राइंगुलर है, एंड देन लोअर ट्राइंगुलर है, एंड देन ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स सिंगुलर। हाँ देखो यहाँ से जो है हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि फिर तुम्हारा सॉल्विंग वाला पॉइंट आने वाला है, उसके ऊपर का पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर क्या होता है, लोअर ट्राइंगुलर क्या होता है, एग्जाम्पल दिखा दो, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर का a इक्वल्स टू 1 3 4 2 9 5 0 0 0 3/3। एक और एग्जाम्पल 6 8 10 2 4 6 0 0 0 3/3। तो देखो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर हम डायगोनल वाले एलिमेंट्स देखें, देखो ये इनको अगर छोड़ दे तो उनके नीचे के वैल्यूज, ठीक है, डायगोनल्स के नीचे के वैल्यू शुड बी जीरो,
तो उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, अपोजिट होगा उसका। देखो 1 5 9 2 4 6 0 0 0 3/3। और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लेंगे, देखो 5 11 12 9 6 4 0 0 एंड 0। तो देखो लोअर ट्रायंगुलर में क्या हो रहा है कि जो भी हमारे डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स है वो कुछ नंबर्स होंगे एंड ऊपर वाले शुड बी कंपलसरी 0। नीचे के में कुछ 0 होगा चलेगा, बीच में भी एक जीरो आएगा चलेगा, बट यहाँ पे कुछ नंबर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो उसी को हम क्या कहेंगे, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर। और ये दोनों भी जो है ये किस में आते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। दोनों किस में आते हैं, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो दोनों भी क्या है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के ही टाइप्स है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो आई होप सभी को आज का लेक्चर क्लियर है। देखो टाइप्स हमने कौन से देखे, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर, यूनिटी, स्केलर, डायगोनल, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, कॉलम, रो एंड व्हाट इज मैट्रिक्स बेसिकली वो देखा। एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन देखा, अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते वो भी हमने देखा। ठीक है, अब देखो जो हमारा आगे का है डिटर्मिनेंट, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, वो हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा एडवांस्ड मेथड है। ठीक है, एडवांस मेथड इन द सेंस जो सॉल्विंग में आने वाला है। अभी हमने सिर्फ टाइप्स देखे, तो आई होप सभी को टाइप्स क्लियर है। तो क्या करेंगे, देखो आज का फर्स्ट लेक्चर है, जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब लोग साथ में देखो यार, मजा ही अलग आता है। ठीक है, साथ में देखने का, साथ में स्ट्रीम करो, साथ में कमेंट्स करो, साथ में डिस्कस करो। जब भी स्टडी करो तो ट्राई करो कि हम डिस्कस करके स्टडी करें, तो सबसे बेटर रहता है। ठीक है, तो कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स, बताए, और एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। और आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।